इति तद्गृह्णतां तेषां मुनीनां योगधर्मिणां प्रतिपद्य जगादेनं विकुण्ठानिलयो। ब्रह्मा उवाच, ब्रह्मा जी बोले, इति इस प्रकार, तद इस उस बात को, गृह्णता बोलने वाली, कहने वाली, योग धर्मिणाम तेषाम मुनीनाम, योग साधना में जो लिप्त रहने वाले, योग ही जिनका धर्म है, ऐसे मुनीनाम गृह्णताम, वो मुनि लोग स्तुति कर रहे थे। किसकी? भगवान। मुनीनाम सनकादीनाम, वो सनकादिक मुनि जो योग धर्मिनाम, योग साधना ही जिनका धर्म है, गृह्णताम, वो स्तुति कर रहे थे। गृह्णताम माने स्तुति करोता, वो स्तुति कर रहे थे। तब प्रतिनंदे, उनका अभिनंदन करके, विकुंठ निलय, वैकुंठ जिनका निलय है, धाम है, ऐसे विभु भगवान इदम जगाद, जगादेनम, इदम जगाद, यह बोले, यानी विकुंठ निलय, वैकुंठ जिनका निलय है, निलय माने धाम है, ऐसे विभु भगवान इदम, यह बात जगाद बोले। पहले उनकी बात का प्रतिनंदन मैंने अभिनंदन किया, अब अभिनंदन करने के बाद यह बोले। श्री भगवान वाच, एतौ तो पार्षदो मह्यं जयो विजयेव च तदभिकृत्य मां यदो बहुवाक्यात्मविक्रमम्। एतौ, ये दोनों, तौ एतौ माने ये, तौ माने वे दोनों, मह्यम पार्षदम, मेरे पार्षद हैं। एतौ तौ, ये दोनों, मह्यम पार्षदौ, मेरे पार्षद हैं। एक का नाम है जय, एक का नाम है विजय। मां कदर्थीकृत्य, कदर्थीकृत्य माने तिरस्कृत्य, इन्होंने जो आपको कहा है ना, आपका तिरस्कार नहीं, ये मेरा ही तिरस्कार है। यद, जो माम, आप लोगों को कदर्थीकृत्य, तिरस्कृत करके, बहु अतिक्रमम अक्राताम, बहुत ज्यादा आपका अपमान किया है। अतिक्रमण अवहेलना की है, अतिक्रमण किया है आपका। अक्राताम माने किया है, यानी माम, मुझे कदर्थीकृत्य, तिरस्कृत करके, यत, जो, वो आप लोगों का अतिक्रम, बहु अतिक्रम में संधि तोड़ दो, बहु अतिक्रमम अक्राताम, बहुत ज्यादा अतिक्रमण किया है, यानी आपका अपमान किया है। अतिक्रम क्या है? व्यतिक्रम, अपराध, आपका बहुत अपराध किया है। यस्ते तयोर्धृतो दंडो भवद्भिर्मामनुव्रते सएवानुमतोऽस्माभिर्मुनयो देवहेलनात्। यह, जो, एतयोः, इन दोनों पर, दंडः धृता, आपने दंड धारण किया है। यह, जो, एतयोः, इन दोनों पर, दंडः धृता, दंड धारण किया, दंड दिया। किसने? माम अनुव्रतैः भवद्भिः, मेरे अनुयायी आप लोगों के द्वारा इनको दंड दिया गया। माम, मेरे, अनुव्रतैः, अनुयायी, भवद्भिः, आप लोगों ने, यह, जो, एतयोः दंडः धृता, इन दोनों पर दंड का विधान किया है। स एव, वह, अस्माभिः अनुमता, मेरी अनुमति, मेरी अनुमति से ऐसा आपने ऐसा कहा। मेरा यही विचार था, मैं भी होता तो यही दंड देता। अस्माभिः अनुमता, मेरी अनुमति से
ऐसा हुआ है। हे मुनय, हे मुनियो, देव हेलनाथ, आप जैसे देवताओं का हेलनाथ माने अपराधात, कृतापराधात, आप जैसे देवताओं का अपराध किया है इन्होंने, इसलिए इनको यही दंड मिलना चाहिए। तद्वः प्रसादयाम्याद्य ब्रह्मदैवं परं इमे तदेत्यात्मकृतं मन्ये यस्वपुण्येन सकृता। तत् वो इसलिए, तत् माने इसलिए, अद्य आज, वह प्रसादया मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। तत् इस कारण से, वह आप लोगों को प्रसादयामि प्रसन्न करना चाहता हूँ। क्यों कि ब्रह्म दैवम परम ही में, ब्राह्मण ही सबसे बड़े मेरे देवता हैं। तद इसलिए वह आप लोगों प्रसादयामि मैं प्रसन्न करना चाहता हूँ, आप लोग प्रसन्न हो जाइए। तद उस अपमान को आत्मकृतम मन्ये, मैं अपने द्वारा किया हुआ मानता हूँ। अपने द्वारा कृतम माने किया हुआ, मन्ये मानता हूँ। क्यों? यत जो स्वकुंभी अपने पुरुषों के द्वारा, मेरे दूतों के द्वारा असत करता, आपका असत्कार हुआ है, आपका अनादर हुआ है। इस अनादर को आत्म कृतम मन्ये, मैं अपने द्वारा किया हुआ मानता हूँ। क्यों? स्वामी का ही दोष देते हैं लोग, अरे फलाने के यहाँ गए, वहाँ उनका चपरासी था, वही सीधे नहीं बोला, बड़ा अशिष्ट है, तो स्वामी का ही दोष लगाते हैं लोग, सेवक का अपराध नहीं लगाते। तब इस कारण से वह आप लोगों को प्रसन्न करना चाहता हूँ। स्वकुंभी अपने पुरुषों के द्वारा, माने मेरे दूतों के द्वारा, मेरे पहरेदारों के द्वारा असत्कृता, आपका सत्कार हुआ है। तद उस असत्कार को आत्मकृतम मन्ये, अपने द्वारा किया हुआ मानता हूँ। क्यों? क्यों अपना किया हुआ मानते हो? यन्नामानि च गृह्णाति लोको हृदयेकदारसि सोसाधुवादस्तकीर्तिं अनिकेतजन्मामया। भृत्य कृतागस, भृत्य माने सेवक, कृत माने करता है, जब अगस माने अपराध, ये सप्तमी का रूप है अगस। भृत्य सेवक के कृतागस अपराध करने पर, लोक संसार यन्नामानि गृह्णाति, जिनका नाम लेते हैं, मालिक का ही नाम लेते हैं, सेवक को कौन कहता है, पूछता है। यन्नामानि गृह्णाति, जिनके नामों को ग्रहण करता है, ये लोक माने संसार, क्योंकि भृत्य माने सेवक के द्वारा कृतागस अपराध करने पर जिसका नाम लेता है, सह सो साधुवाद, सह असाधुवाद, वो अपयस, असाधुवाद माने अपयस, तत् कीर्ति हंति, स्वामी की कीर्ति को नष्ट कर देता है। तत् कीर्ति स्वामिनः कीर्ति, स्वामी की कीर्ति को हंति नष्ट कर देता है। जैसे त्वचा में इव आमय, आमय माने रोग, जैसे त्वचा की शोभा को नष्ट कर देता है। जैसे किसी को कुष्ठ हो गया तो त्वचा खराब हो जाती है, जैसे आमय माने रोग, त्वचा की, त्वचा को नष्ट कर देता है। ऐसे ही वो असाधुवाद माने अपयस, तद कीर्तिम, स्वामी की कीर्ति को ही हंति नष्ट कर देता है। सद्या पुनादि जगदासो
यस्य जिस मेरा, यश माने जिसका यानी मेरा, अमृत के समान अमल, संधि तोड़ दो अलग अलग, अमृत अमल यश, अमृत जैसा निर्मल यश, श्रवणावगाह कानों से अवगाहन करने पर माने सुनने पर, जिस मेरा अमृत के समान अमल यश निर्मल यश, श्रवणावगाह कानों से सुनने पर अवगाहन करने पर, वो यश ही सत्य पुनादि जगत, जगत संसार को सद्य शीघ्र ही पुनादि पवित्र कर देता है। किनको? आस्वपचार, चंडाल से लेकर के चंडाल तक को भी पवित्र कर देता है। स्वपच जो कुत्ते को पकाकर खा जाए उसे स्वपच कहते हैं। स्वपच माने चंडाल, चंडाल से लेकर के सभी प्राणियों को पवित्र कर देता है। इसलिए तो मैं विकुंठ कहा जाता, विकुंठा के पुत्र हैं इसलिए इनका नाम विकुंठ था। लक्ष्मी की प्रार्थना करने पर इन्होंने वैकुंठ धाम बनाया था अपने निवास के लिए। पत्नी विकुंठा शुभ्रस्य, शुभ्र जी की पत्नी का नाम विकुंठा था। तयो सौकलया यज्ञ, वैकुंठो भगवान से, उनकी कलाओं से वैकुंठ भगवान स्वयं पैदा हुए। वो विकुंठा के पुत्र थे इसलिए उनको वैकुंठ कहते थे। विकुंठाया अपत्यम पुमान वैकुंठ, विकुंठा की संतान को वैकुंठ कहते हैं। विकुंठाया, विकुंठा नामक माता की अपत्य माने संतान को वैकुंठ कहते हैं। लक्ष्मी की प्रार्थना करने पर उन्होंने अपने निवास के लिए नाम बनाया, उसी का नाम वैकुंठ है। आज स्वपचार चंडाल से लेकर के संपूर्ण जगत को पवित्र कर देता है मेरा यश, इसलिए मुझे विकुंठ कहते हैं। विकुंठ मेरा नाम है, वैकुंठ मेरा धाम है, विकुंठ की संतान हूं इसलिए वैकुंठ बोलते हैं। सो हम, वो मैं, भवद्भ्यः आप लोगों से उपलब्ध प्राप्त किया है सुतीर्थ कीर्ति, तीर्थ के समान पवित्र करने वाली कीर्ति को मैंने आप लोगों से ही प्राप्त किया है। सो हम सह अहम, वो मैंने उपलब्ध प्राप्त किया है सुतीर्थ कीर्ति, तीर्थ के समान पवित्र करने वाली सुंदर कीर्ति आपसे ही प्राप्त किया है। इसलिए स्व बाहुम अभिछिन्द्या, मैं अपनी भुजा को भी काट डालूंगा। स्व अपनी बाहुम अभी भुजा को भी छिन्द्या काट दूंगा यदि मेरी भुजा वह प्रतिकूल प्रत्येक आपके प्रतिकूलाचरण करती है, वह आप लोगों के प्रतिकूल वृत्ति माने व्यवहार अगर करती है तो स्व बाहुम अभी छिन्द्याम, अपनी भुजा को भी काट डालूंगा। यत सेवया चरण परम पवित्र रेणुं सकलचराखिलमलं प्रतिलब्धशीलं नाश्रीर्विरक्तमपि मां विजहाति यस्य प्रेक्षार्थवितरे नियमान् वहन्ति। यत सेवया, जिन ब्राह्मणों की सेवा से, यत ये शाम ब्राह्मणा नाम सेवया, जिन ब्राह्मणों की सेवा से चरण पद्म पवित्र रेणु, मेरे चरणों की रज रेणु पवित्र हो गई। आपके चरणों या चरण पवित्र रेणु, हाँ ठीक है, चरणों की रेणु माने धूल पवित्र हो गई। और सद्य छत अखिल मलम, मेरे अखिल मलम संपूर्ण पाप सद्य शीघ्र ही छत नष्ट हो गए। और प्रतिलब्ध शीलम, मैंने शील स्वभाव प्राप्त किया, बड़ा सुंदर सरल शील स्वभाव प्रतिलब्ध प्राप्त किया। ऐसे मुझको, ये सब भगवान के विशेषण है। यत सेवया, जिन आप ब्राह्मणों की सेवा से चरण पवित्र, चरणों की रज, मेरे चरणों की रज पवित्र हो गई। और सद्य छत अखिल मलम,
सद्य शीघ्र ही क्षत नष्ट हो गए, अखिल मलम संपूर्ण मेरे पाप। और कैसा हूं मैं? प्रतिलब्ध शीलम, बड़ा सरल शील स्वभाव प्रतिलब्ध होने प्राप्त हुआ है। इसलिए माम विरक्तम अभी, मैं विरक्त हूं लेकिन श्री न चढ़ा। विरक्त हुए मुझको भी लक्ष्मी नहीं छोड़ रही है। मैं विरक्त हूं, लक्ष्मी नहीं चाहिए मुझे, लेकिन माम मुझ जैसे विरक्तम अभी, विरक्त को भी श्री लक्ष्मी न विजहा, नहीं त्यागती। यस्या, जिस लक्ष्मी के प्रेक्षा लवाए एक चितवन को लेस, चितवन के लेस के लिए, प्रेक्षा माने चितवन, उसका लव माने एक लेस। लक्ष्मी जी हमारी ओर एक नजर से देखते, इस कारण से इतरे अन्य लोग इंद्रादि के देवता नियमान वहन, बड़े बड़े नियम धारण करते हैं कि लक्ष्मी जी हम पर प्रसन्न हो जाए। और मैं विरक्त हूँ, लेकिन विरक्त हुए मुझको भी श्री न विजहा, लक्ष्मी नहीं त्यागती है। यस्य, यस्या, जिस लक्ष्मी की प्रेक्षा चितवन के लव लेस को पाने के लिए इतरे, इतर माने इंद्रादि देवता नियमान वहन, अनेक नियमों को वहन माने धारण करते। मैं लक्ष्मी को नहीं देखता, लक्ष्मी स्वयं मेरे पीछे पड़ी रहती है, मैं क्या करूं? ना हम तथा यजमान विर्विताने स्योतर्विकाब्लुनमदानुलवं मुखेन यद्ब्राह्मणस्य मुखतस्तदोन्मुदासं तुष्टस्य मय्यवहिते निजकर्मपाके। विताने यज्ञ में यजमान हवि, यजमान के द्वारा अर्पण की गई हवि को, कैसी है हवि? च्योतद घृत, जिससे कीट पकड़ा हो, ऐसी हवि यजमान हवन करते हैं मेरे लिए, लेकिन मैं उस हवि को नहीं खाता। तो क्या खाते हो? जब ब्राह्मण खीर का फरक्का मारते हैं, खीर फल खाते हैं और संतुष्ट होते हैं, तब मुझे संतोष हो। ब्राह्मण के द्वारा जब मधुर मधुर अन्न खाया जाता है और वो संतुष्ट होता है, उससे मैं संतुष्ट होता हूँ। तो यही कह रहे हैं कि न अहम तथा आदमी, तथा उतने प्रेम से, अहम मैं, न आदमी नहीं खाता हूँ। क्या? यजमान हवि, यजमान के द्वारा अर्पण की गई हवि को पिताने यज्ञों में, जिसमें च्योतद घृत, घी टपक रहा हो, घी से पुलुत माने तर्ण हो, उसको अदन खाते हुए। और कैसे में खाता हूँ? कि हुत भूम मुखे, अग्नि के मुख से, अग्नि में हवन डालते हैं, हुतम भूमते कि हुत भुग, हवन को कौन खाती है? अग्नि। तो हुत भुग मुखे, अग्नि के, हुत भुग माने अग्नि, अग्नि के मुख से घी से तर्ण हवि को अदन खाते हुए, अहम मैं तथा न आदमी उतने स्वाद से नहीं खाता हूँ। यद, जो ब्राह्मण से मुखता, ब्राह्मण के मुख से मैं खूब खाता, जो अनुघासम चरता, प्रत्येक ग्रास को खाता है ब्राह्मण। अनुघासम, घास माने ग्रास, घास नहीं खाएगा। अनुग्रासम चरता, जब वो प्रत्येक ग्रास खाता है और तुष्ट से संतुष्ट होता है, उससे मैं प्रसन्न होता हूँ। तो कैसे यजमान होने पर करते हैं कि मैं अवहितई, मुझ पर अर्पण कर देते हैं निज कर्म पाकई, अपने कर्मों का परिणाम ऐसे यजमानों के द्वारा हवन किया जाता है। मैं मुझ पर अवहितई धारण करते हैं, समर्पण कर देते हैं। निज कर्म पाकई, अपने कर्मों का पाक माने परिणाम, फल मुझे अर्पण करते हैं। और फिर हवन में और ब्राह्मणों को खिलाते हैं, जो अपना कर्म फल मुझे अर्पण कर देते हैं। ऐसे यजमान लोग जब ब्राह्मण को खिलाते हैं और ब्राह्मण खाते हुए खूब संतुष्ट होता है, मुस्कुराता है, खीर खाकर
फरक्का मारने, तब मैं संतुष्ट होगा। ऐसे किया। ये खंड विकुंठ योगा माया विभूति ऐसे ब्राह्मणों की चरणरज को मैं अपने मुकुटों से धारण करता हूँ। ये शाम जिन ब्राह्मणों की अंगहीरज चरणों की रज को किरीटई भी भर दी मुकुटों से मैं धारण करता हूँ। कैसा हूं मैं? अखंड विकुंठ योग माया विभूति, अखंड जिसका कोई टुकड़े नहीं हो सकते, ऐसे योग माया की विभूतियों का मैं स्वामी हूँ। इतना होने पर भी मैं अखंड योग माया विभूति, अखंड योग माया का विभूति, माया की विभूतियों का, ऐश्वर्यों का मैं पति माने स्वामी हूँ। फिर भी यस्य जिनकी अमल निर्मल अंगहीरज चरणों की रज को किरीटई मुकुटों के द्वारा विभर में मैं धारण करता हूँ। तो ऐसे विप्राण ब्राह्मणों को कौन विषय कौन नहीं सहन कर लेगा? अगर ब्राह्मण गाली गलौज भी करता है तो ऐसा कौन पुरुष है जो ब्राह्मणों की गाली गलौज को नहीं सहन कर पाएगा? सब सहन कर लेंगे। तो विप्राण ऐसे ब्राह्मणों को कौन पुरुष है जो न भी सहेत नहीं सहन करेगा? क्यों? यद अरहण अम्मा, जिनका चरणोदक, यद जिनके अरहण पूजन करने का, अम्बा माने जल, यानी जिनका चरणोदक सद्य पुनाति शीघ्र ही पवित्र कर देता है, या यूं कहिए मेरे पूजन का जल सहचंद्रलाम शंकर जी के सहित लोकान पुनाति, लोगों को पवित्र कर देता है। फिर भी मैं ब्राह्मण की चरण को, रज को अपनी सिर से धारण करता हूं। या कह दीजिए ब्राह्मणों का चरणोदक सहचंद्रलाम शंकर जी के सहित लोकान पुनाति, लोगों को पवित्र कर देता है। ऐसे ब्राह्मणों के अगर कुछ गलत भी कहता है तो कौन किसकी उनकी बात को कौन नहीं सहन करेगा? सब सहन करेंगे। इसमें यद जो है ब्राह्मणों के लिखा है, ये ब्राह्मणों का पूजन का जल सह चंद्रलाम, चंद्रलाम माने शंकर जी के सहित लोकान, लोगों को पुनादि पवित्र कर देता है। ये में तनुर्ति जवरान बुद्धिर मदिरा ये जो लोग मैं तनु, जो मेरा ही तनु माने शरीर है, ऐसे द्विजवरान ब्राह्मणों को, ऐसे ब्राह्मणों को जो भेद बुद्धि से देखता है, अंत में आएगा। तो ये जो लोग मैं तनु मेरे शरीर, द्विजवरान श्रेष्ठ ब्राह्मणों को, और दुहती दूध देने वाली मेरी गौओं को, अभूतानि अनन्य शरणानि, ऐसे प्राणियों को जिनको शरण देने वाला कोई नहीं है। तो ब्राह्मणों को, गौओं को, शरण रहित पुरुषों को जो भेद बुद्धि से देखता है, अनन्य शरणानि, जिनकी कोई शरण देने, जिनको कोई शरण देने वाला नहीं है, ऐसे प्राणियों को जो भेद बुद्धिया दृश्यन्ति, भेद की बुद्धि से देखते हैं, तो अधत क्षत दृशा, पाप ने उनकी दृष्टि को क्षत कर दिया, घायल कर दिया, नष्ट कर दिया। अध माने पापों से, क्षत माने नष्ट हो गई, दृशा माने ऐसे लोगों की दृष्टि
तो उस दृष्टि को अधिनंद नेतु गृद्धा, दंड धारण करने वाले यमराज के गिद्ध लोग रुषा क्रोध से उनकी दृष्टि को अहिमन्यवा सर्प के समान क्रोधी, मम गृद्धा मेरे गिद्ध जो अधिनंद नेतु दंड देने वाले यमराज के समीप रहते हैं, वे पूषण उन लोगों की आंखों को नोचते हैं, जो ब्राह्मणों को, क्योंकि ब्राह्मण मेरे ही शरीर है, और जो दूध देने वाली गौओं को, और अनन्य शरणानि भूतानि, जिनको शरण देने वाला कोई नहीं मिलता, ऐसे प्राणियों को जो भेद बुद्धि से दर्शन मन देखते हैं, ये समझ लीजिए आघत पापों के द्वारा छत नष्ट हो गई है। दृशा उनकी दृष्टि, उनको अहिमन्यवा सर्प के समान क्रोधी, मम गृध्रा मेरे गिद्ध रुषा क्रोध से भर करके हैं, और कुशंती नोचते हैं। कहाँ रहते हैं वो गिद्ध? अधिदंड नेतु, दंड देने के नेता कौन? यमराज। यमराज के यहाँ गिद्ध रहते हैं, वे सर्प के समान क्रोधी हैं, वे गिद्ध उनकी आंखों को नोचते हैं। ये ब्राह्मणान् मैलिया चित्तोचयन्ता तुष्यभिलाषितसुलोचितपद्मभद्रा मान्यानुरागहृदयात्मजवज्ञन्ता सम्बोधयन्त्यहमिवानुभावतश्चे। ये जो लोग ब्राह्मणों को मैं दिया मेरी ही बुद्धि से देखते, और ब्राह्मण चाहे छिपनता चाहे जितना गाली दे, उनकी अर्चयंता पूजन करते हैं, और तुष्यत हृदय जिनका हृदय संतुष्ट रहता है, जो मैं दिया मेरी बुद्धि से ब्राह्मणों को देखते हैं, अब वह चाहे छिपता, ब्राह्मण गाली क्यों न दे रहा हो, उसको अर्चयंता उसकी अर्चना करते हैं, और तुष्यत हृदय लोगों का हृदय संतुष्ट रहता है। स्मित सुधा मुस्कान रूपी अमृत से उच्छित में भरा रहता है मुख कमल जिनका, पद्म वक्त्रा, पद्म माने कमल, वक्त्र माने मुख है, तो स्मित माने मुस्कान रूपी, सुधा अमृत से उच्छित भरा रहता है पद्म वक्त्रा जिनका मुख। ब्राह्मण चाहे भले ही गाली दे रहा हो, झिड़क रहा हो, फिर भी लोग प्रसन्न बने रहते हैं। और अनुराग कलया वाण्या, अनुराग से भरी हुई वाणी से आत्मजवत पुत्रों के समान घृणता उनसे प्रार्थना करते हैं। जैसे पुत्र पिता से प्रार्थना करता है, ऐसे ही पुत्र के समान ब्राह्मणों की जो सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। तो ये समझ लो कई उन लोगों के द्वारा अहम उपहार, उन्होंने समझ लो मुझे उपहार रूप में ले लिया, मैं उनको समर्पण कर देता हूँ अपनी आत्मा। अहम जो संबोधन मेरी तरह संबोधन करते हैं, तो अहम मैं कई उन लोगों के द्वारा उपहार में दे दिया जाता। ऐसे लोगों को मैं खुद उनके वशीभूत हो जाता हूँ जो ब्राह्मण पर दया करते हैं। ब्राह्मण भले ही गाली दे रहा हो, भले ही डांट रहा हो, वो उनकी प्रार्थना भी करते रहते हैं, अब उनको प्रसन्न बना रहता है। ऐसे लोग मुझे सब लोग खरीद ले, वो उनके हाथ बिक जाता। कई अहम उपहारता, उन्होंने मुझे उपहार रूप में समझ लो कि खरीद लिया। तन में स्वभर्तु व्यवसाय स्वभर्तु, मुझ अपने स्वामी की अवसाय निश्चय को अलक्ष्य मानो, मेरे सेवक जैसे नहीं समझ पाए। मेरी तब इसलिए मैं मुझ जैसे स्वभर्तु अपने स्वामी की अवसायम निश्चय को
अलक्षमाणो, न समझते हुए उन्होंने युष्मत आप लोगों का व्यतिक्रम माने तिरस्कार कर रहे और उससे आपने उनको जैसी गति दे दी उसको प्राप्त करेंगे। तो युष्मत गति आप लोगों के द्वारा दी गई गति को सद्य प्रतिपद्य शीघ्र ही प्राप्त करके भूयो पुनः मम अंतिकम इताम मेरे समीप में आ जाए। भूया फिर पुनः मम मेरे अंतिकम समीप में इताम आ जाए। इन गतो धातु है, इन गतो इताम में अधोवचन मेरे समीप आ जाए। तद अनुग्रह होगी, ये मुझ पर आप पर आपकी बड़ी कृपा होगी। तद ये मैं मुझ पर आपका अनुग्रह होगा। यद जो अचिरतो शीघ्र ही भृतयो विवासा मेरे सेवकों का प्रदेश अचिरतः कल्पताम शीघ्र ही पूरा होगा। एक 3 दिन राक्षस बनेंगे और कहते हैं मेरा मेरा शीघ्र ही उनका प्रदेश में रहना पूरा होगा। कम से कम 3 दिन तो लगेंगे ना। तो अचिरतः शीघ्र ही भृतयो सेवकयो मेरे सेवकों का विवासा प्रदेश में रहना शीघ्र ही कल्पताम कल्पित हो जाए, पूरा हो जाए। इतनी कृपा आप करिए। इतना अगर हो गया तो समझ लो कि मुझ पर आपकी बड़ी कृपा हो। ब्रह्मोवाच अथ तस्य इसके बाद तस्य उन भगवान की उसतीम माने सुंदर मनोहर, देवीम माने वाणी, सुंदर जो सरस्वती देवी वाणी, कैसी वाणी? ऋषि कुल्याम जो वेदों के तुल्य थी। ऋषियों की वाणी क्या है? वेद ऋषियों जैसी वाणी, वेद वाणी के समान ऐसी सरस्वती वाणी को आस्वाद्य नाकोबार में लगाएंगे, न आस्वाद्य नाकोबार में लगाएंगे, आस्वाद्य ऐसी वाणी का आस्वादन करके मन्युदष्टाना क्रोध से पूर्ण हुए तेषाम आत्मा उन सत्कालिकों के आत्मा न अतृप्त तृप्त नहीं हुई, न कोमत होगी। मन्युदष्टाना आत्मा अतृप्त तो न अतृप्त तृप्त नहीं हुई। तो मन्युदष्टाना क्रोध ने जिनको डस रखा था, यानी क्रोध से परिपूर्ण हुए, तेषाम आत्मा उन सनकादिकों की आत्मा भी उस वाणी को आस्वादन करके न अतृप्य तृप्त नहीं चाहते थे कि और सुनो और सुनो। सती व्यादाय ऐसी भी वाणी सती बड़ी श्रेष्ठ वाणी। व्यादाय कान खोल कर सुना, व्यादाय माने कर्णों प्रसारे, अपने अपने कान खोल कर सुना उन लोगों को। व्यादाय श्रवणवंतो कानों को खोल कर सुन रहे थे। कैसी थी वाणी? लघुईम बहुत कम अक्षरों वाली थी। लघुईम माने लघु थी, देखने में छोटे लगे, भाव करें गंभीर। सतचैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखने में छोटे लगे, भाव करें गंभीर। देखने में वाणी छोटी थी लेकिन बहुत अर्थ बड़ा होता था। तो लघुईम जो वाणी बहुत छोटी थी, थोड़े शब्दों अक्षरों वाली थी, लेकिन गुरु अर्थ गौरवाम, गुरु माने बहुत अर्थों से गौरवपूर्ण थी, भारी थी। गुरु अर्थ, गुरु माने बड़े बड़े अर्थों के पूर्ण होने से गौहर माने गहरी थी। ऐसी अगाध गंभीराम, अगाध और गंभीर वाणी को भिगाए है आवाहन करके माने सुन करके न विदुहु तत्चिकीर्षित, भगवान की क्या इच्छा है, क्या करना चाहते हैं, ऋषि लोग इस बात को नहीं जानते। तत्चिकीर्षितम उनकी करने की इच्छा को सनकादिक मुनि न विदु नहीं जानते। तद उनकी चिकीर्षा माने चेष्टा,
ये क्या करना चाहते हैं, कोई ना कोई लीला जरूर रचेंगे। इसीलिए उनकी चेष्टा को न विदुर नहीं जान पाए। योग माया वे सनकादि योग माया के द्वारा आरब्ध हुआ है जिनकी विभूतियों की उन्नति। योग माया के द्वारा आरंभ हुआ परमेष्ठ माने ब्रह्मलोक संबंधी महान उदय परमेष्ठ महोदय, जो बड़ी सुंदर सुंदर संपत्तियां योग माया के बल से प्राप्त हुई हैं, उसको देख कर ऐसे भगवान से प्रांजलया हाथ जोड़कर विप्राह ब्राह्मणों ने प्रोचु कहना पड़ा। विप्राह ब्राह्मणों ने प्रांजलया अंजलि बांधकर हाथ जोड़कर प्रोचु बोले, क्यों कि प्रहर्षा हुई शंका देखो बड़े हर्षित हो रहे थे। प्रहर्षा प्रकर्षण हर्षा बहुत आनंदित हो रहे थे और क्षुभिता त्वचा उनकी त्वचा क्षुब्ध माने प्रफुल्लित हो रही थी। तो वे लोग बोले कृष्ण न वयं भगवान बताओ आप सबके स्वामी हैं और कहते हैं अरे ब्राह्मणों आप लोग मुझ पर कृपा तो ब्राह्मण लोग क्या तुम पर कृपा करेंगे, आप तो सबके अध्यक्ष हैं। हे भगवान वयम हम तव चिकीर्षितम तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारी चेष्टा को वयम न विदम हम नहीं जान पा रहे हैं। हे देव तव चिकीर्षितम तव माने तुम्हारी चिकीर्षितम चेष्टा को वयम हम लोग न विदम नहीं जान पा रहे हैं। क्यों आप कहते हैं मैं अनुग्रह करता, अरे ब्राह्मणों आप लोगों ने मुझ पर अनुग्रह कर दिया। ये अध्यक्ष आप सबके अध्यक्ष हैं, स्वामी हैं, फिर भी प्रभास से कह रहे हो कि मैं अनुग्रह करता, आप लोगों ने मुझ पर अनुग्रह किया। अरे सब पर आप करवा करते हैं, हम लोग आप पर क्या अनुग्रह करेंगे। ब्राह्मणस्य परं देवं ब्राह्मणस्य परम देव आप ब्राह्मणों के परम देवता हैं और कहते हैं ब्राह्मण तुम्हारे देवता हैं। ऐसी बात नहीं, आप ब्राह्मणों के परम देवता हैं। विप्राणाम ब्राह्मणों के देवानाम देवताओं के भी देवताओं के हे भगवान आप ही आत्मा है दैवतम आप ही देवता भगवान आत्म दैवतम आप ही सबके आत्मा है, ब्राह्मणों के लिए आत्मा देवतम देवता भी। त्वत्तः सनातनो धर्मो रक्षते धर्मविश्वः धर्मस्य परमो गुह्यो निर्विकारो भवान्मतः। त्वत्तः तुम्हारे तुमसे ही सनातन धर्म रक्षते सनातन धर्म की रक्षा आप ही करते हैं। तब तनु भी तुम्हारे शरीरों के द्वारा आप लोग भिन्न भिन्न अवतार धारण करते हैं, उन शरीरों के द्वारा सनातन धर्म रक्षते सनातन धर्म की रक्षा होती है। धर्म से परमो गुह्यो धर्म के परम गोपनीय रहस्य आप ही धर्मस्य धर्म के परम श्रेष्ठ गुह्य गोपनीय रहस्य आप ही और भगवान आप निर्विकल्प विकल्प रहित है। निर्विकल्प माने तत्संग्रह निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्प, जो प्रकार से रहित ज्ञान। आप कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं, क्या करते हैं, ये कुछ ज्ञान जनता को नहीं है। आप ऐसे निर्विकल्प हैं, ऐसा मत है लोगों का।
जैसे देखो, बच्चा को निर्विकल्प ज्ञान होता है। बच्चा तो जानता है कि ये कोई चीज है, ये टाइम बताती है, सुइयां हैं, चलती हैं, इसका ज्ञान नहीं होता। इसलिए बच्चे को ज्ञान जो होता है किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता, निर्विकल्प ज्ञान होता है। और जो समझदार है उनको तो सविकल्प ज्ञान होता है। वो तो जानते हैं कि ये घड़ी है, इसमें अक्षर लिखे हैं, ये टाइम बताती है, उनका ज्ञान सविकल्प है। लेकिन बच्चों के लिए निर्विकल्प ज्ञान। ऐसे ही आप नाम रूप जाति आदि योजना से हीन है, तर्क भाषा में लिखा है। तर्क संग्रह में निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम, और तर्क भाषा में क्या लिखा है? नाम रूप जात्यादि योजना हीनम ज्ञानम निर्विकल्पकम। क्या नाम है, क्या रूप है, क्या है जाति आपकी, ये किसी को कुछ पता नहीं, इसलिए आप निर्विकल्प हैं। ऐसा मत है। तरंती है सामर्थ्यम निवृत्ताय जनुजाय योगिना सभाग्यमिसे अनुग्रहे निवृत्ताः योगिना, संसार से निवृत्त हुए योगी जन, अंजसा सरलता पूर्वक मृत्यु तरंत, मृत्यु को पार कर। निवृत्त माने क्रियाओं से निवृत्त, संसार से निवृत्त हुए हैं, यानी वैराग्य से युक्त योगिना, योगी लोग। अंजसा सरलता पूर्वक, यत अनुग्रहात्, जिन आपके अनुग्रह से सरलता पूर्वक मृत्यु तरंती, मृत्यु को पार कर जाते हैं। स भगवान वही आप, किम क्या परे ही अनुग्रही, दूसरों के द्वारा आप पर कृपा की जाए। आपका नाम लेने से तो योगी लोग संसार को पार कर जाते हैं, तो दूसरे लोग क्या आप पर कृपा करेंगे? आप ही कृपा करते हैं। किम क्या परे ही, दूसरों के द्वारा अनुग्रहित आप पर अनुग्रह किया जाएगा। ऐसी बात है, आपकी कृपा से ही लोग योगी जन संसार को पार कर जाते हैं। यं वा विभूति उपयात्यनुमेलमन्ये यारमार्गे सशिरसा विरपादरेणु नन्दाविदां विदुरसि नगरामधाम्नो लोकं मधुव्रतपदे कामयाना। यं जो मेरा विभूति लक्ष्मी जी मेरे पास अनुबेलम उपयाति, निरंतर प्रत्येक समय उपयात पहुँचती रहती। यम या विभूति उपयात अनुबेलम, अनुबेलम प्रतीक्षण, प्रत्येक समय विभूति लक्ष्मी यम जिन मेरे पास उपयाति आती रहती है, पहुँचती रहती है। जबकि अन्य ही अर्थार्थी भी, अन्य धर्म के चाहने वाले लोग, अन्य ही अन्य लोग जो अर्थी भी, धन के अर्थी हैं, चाहने वाले हैं, वे लोग लक्ष्मी पर प्रसन्न हो जाएं, इसलिए स्वशिरसा अपने सिर से धृत पादे, लक्ष्मी की चरण रज की उपासना करें। धन चाहने वाले लोग, अन्य लोग धृत पादे चरणों की रज को अपनी सिर से धारण करते हैं। लेकिन और धन्य माने धन्य कौन है? जो भगवान के भक्त हो, यानी भगवान के भक्तों के द्वारा अर्पण की गई, अंग ही चरणों में अर्पण की गई तुलसी की नई माला को जैसे भौरे चाहते हैं, तो मधुव्रत पते ही वो काम है। मधुव्रत माने भौरे हैं, उनके पति कौन? बड़े बड़े भौरे, मधुव्रत पति, मधुव्रत मधु पीना जिनका व्रत है, ऐसे भौरों के स्वामियों के द्वारा लक्ष्मी जी तुम्हारे चरणों की कामना करती रहती है। लोकम मधुव्रत पते कामयाना, भौरों की तरह लक्ष्मी जी आपके चरणों की कामना करती रहती है। क्यों? कि धन्य लोगों के द्वारा, आपके द्वारा, भक्तों के द्वारा अंग ही चरणों में अर्पण की गई तुलसी की नई माला
इसके धाम है आपके चरण। नवदाम धामनो, नव माने नई, दाम माने माला के, धाम है आपके चरण। उन चरणों को ये लक्ष्मी मधुव्रत माने भौरों के समान कामयाना कामना करती रहती है। यस्ताम विवेक यह जो पुरुष आम उन लक्ष्मी जी की, यह यानी जो आप, ये है पुरुष नहीं, जो आप कैसे हैं कि विविध चरित्र ही अनुवर्तमाना, पवित्र चरित्रों के द्वारा जो आपका अनुवर्तन करती है, पीछा करती है, उसको भी न अति आदि है, आप ज्यादा अगर नहीं देखते। क्यों कि परम भागवत प्रसंग, आपके जो भागवत है, आपके जो भक्त हैं, उनके साथ आप रहते हैं, उनकी बात को सुनते हैं, उनके साथ आपका कथा प्रसंग चलता है, तो न आद्रियेत, आप उनका आदर नहीं करते। जो विविध चरित्र ही पवित्र चरित्रों के द्वारा आपका अनुवर्तन करते हैं, उस लक्ष्मी का भी आप न अति आदि है, ज्यादा आदर नहीं करते। क्यों कि भगवान के भक्तों के ही साथ रहते हैं, उन्हीं के साथ आपका कथा प्रसंग चलता है। सहत्वम, ऐसे प्रभावशाली हैं आप द्विज अनुपथ पुण्यरंजा पुनीता, ब्राह्मणों के पीछे पीछे चलकर उनकी चरण से आप पवित्र होते हैं। ऐसी बात आपको स्वतः ही पवित्र, द्विज ब्राह्मणों के, अनु पीछे पीछे, पथ मार्ग पर चलने से, पुण्यरंजा उनकी पवित्र चरण से, पुनीता क्या आप पवित्र होते हैं। ऐसी बात ब्राह्मणों की चरण से आप पवित्र नहीं होते, ब्राह्मण खुद आपकी चरण से पवित्र हो जाते। और श्रीवत्स लक्ष्मण की आगा, श्रीवत्स का लक्ष्मण माने चिन्ह, जो आपके वक्षस्थ में लक्ष्मी विराजमान है, क्या ब्राह्मण की कृपा से आप लक्ष्मी के पात्र बने हैं, लक्ष्मी आप में निवास करती है। ऐसी बात है, आप स्वतः लक्ष्मी के स्वामी हैं, लक्ष्मी के स्वामी है ही है। धर्मस्य ते भगवता तीनों युगों में अवतार लेते हैं आप, सतयुग, द्वापर और त्रेता में। कलयुग में आपका कोई अवतार नहीं होगा, इसलिए आप त्रियुगी नारायण। अब आप कहने बाद बुद्धावतार हुआ ही तो है, लेकिन बुद्धावतार कलयुग की संधि में हुआ है। कलयुग संधि और संधि के बीच के समय को युग कहते हैं। बुद्धावतार हुआ है, कब हुआ? कलयुग की संधि। और कल की अवतार होगा संध्यंश, संधि और संध्यंश के बीच में कलयुग होता है। उस कलयुग के समय में आपका कोई अवतार नहीं, इसलिए आप त्रियुगी नारायण। क्या है आप? त्रियुगी नारायण। तो हे त्रियुग, हे त्रियुगी नारायण भगवान, त्रिभी स्वई पद भी, धर्म के 3 पैरों के द्वारा, दया, तप और पवित्रता। दया, शौच और तप। त्रिभी धर्मस्य, त्रिभी स्वई पद भी, धर्म के 3 अपने पैरों के द्वारा। द्विज देवतार्थम, ब्राह्मणों और देवताओं के लिए है। चराचरम इदम, इस चराचर जगत को नूनम निश्चय ही व्रतम आप पालन करते हैं, धारण करते हैं। ठीक है ना? धर्म शब्द यहाँ लिखा है और हे त्रियुग बीच में है, तो जहाँ जो मुंह से हमारे शब्द निकले वो इसी शब्द को ढूंढ लिया करो। तो हे त्रियुग, आपके, आप धर्म से,
धर्म के त्रिभी तीन स्वयं पद भी अपने चरणों के द्वारा, धर्म के तीन पैरों के द्वारा, इदम चराचर चरम, इस चराचर जगत की द्विज देवता अर्थम, ब्राह्मणों और देवताओं के लिए नूनम व्रतम, निश्चय ही धारण किया है, निश्चय ही पालन कर दिया। तद अभिघाती, उस धर्म को नष्ट करने वाले, तद उस धर्म को अभिघाती नष्ट करने वाले, रजोगुण और तमोगुण को सत्वेन सत्वगुण वाली, वरदया तन्नुआ, अपने वरदान देने वाले तन्नुआ शरीर के द्वारा निरस्त दूर कर। नो, हमारे हृदय में विद्यमान रजः तमस्य, रजोगुण तमोगुण को सत्वेन सत्वगुण दे वाली, वरदया तन्नुआ, वरदान देने वाले शरीर से उस रज और तमोगुण को निराश दूर कीजिए। क्यों? तद अभिघात, वो धर्म का अभिघात करने वाला रजोगुण और तमोगुण। नूनं द्विजोत्तम कुलं यदिहात्मगोपं गोताविशास्वरणेन शृणुनितेन तदेव नाक्षति शिवस्तवदेव पन्था लोको ग्रहीष्यति सपश्यहितात् प्रमाणम्। अगर तुम ब्राह्मणों के कुल की रक्षा न करो तो समझ लो ये धर्म नष्ट हो गया। तुम द्विज उत्तम कुलम, ब्राह्मणों के उत्तम कुल को, यद जो इह, इस संसार में आप तो गोपम, आपके द्वारा सुरक्षित है, उसको न गोपता, न को गोप कर सकते। अगर आप रक्षा न करें तो हे प्रसाद, हे वरदानों की वर्षा करने वाले, आप उन ब्राह्मणों के कुल की स्वरहनैन, पूजन के द्वारा, सुंदरतेन, मधुर वाणी के द्वारा अगर आप न गोपता, रक्षा न करें, हे देव तरहेव, उसी समय तब शिव पंथा नक्षत, तुम्हारा एक कल्याणकारी मार्ग नष्ट हो गया। तरहेव, उसी समय तब तुम्हारा शिव कल्याणकारी पंथा मार्ग नक्षत, नष्ट हो जाएगा। क्यों? कि लोक, ये संसार ऋषभस्य, श्रेष्ठ पुरुषों के प्रमाण को ही अग्रहिष्य ग्रहण करता है। यदि आचरती श्रेष्ठ तत्तदेवेतजरि, जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं, बाद के पुरुष भी उसी का आचरण करते हैं, ऐसा गीता में लिखा है। और लोक संसार ऋषभस्य श्रेष्ठस्य, आप जैसे श्रेष्ठ के कर्म को ही प्रमाण रूप में अग्रहिष्य ग्रहण करते हैं। इसलिए आपको मधुर वाणी के द्वारा और पूजन के द्वारा आप ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं, क्योंकि आप गोपम, आपके द्वारा ये ब्राह्मण को सुरक्षित है। तत्तेन भीष्टमिव सत्त्वनिर्विदेशो क्षेमं जनाय निजशक्तिनिरोधिताय नैतावता तदिपदे भगविश्वभर्तु ते रक्षणं त्वमनरक्षकमेऽपि दोषः। तद, यह बात यानी धर्म नष्ट हो, ब्राह्मण की रक्षा न हो, ये बात आपके तुम्हारे लिए अनभीष्टम, चाहे आपके द्वारा चाही नहीं गई। आप चाहते हैं ब्राह्मण की रक्षा और धर्म की रक्षा, तद यह बात ते आपको अनभीष्टम, अभीष्ट नहीं है। क्यों? ये सत्व निधि, आप सत्वगुण की निधि हैं, समुद्र हैं, और जनाय क्षेमं विधिक्षु, लोगों का कल्याण करने वाले हैं। जनाय, लोगों के लिए, क्षेम कल्याण का, विधिक्षु विधान करने वाले। और है कैसे? कि निज शक्ति भी उद्धृत, अरे निज शक्ति भी अपने शक्तियों के द्वारा उद्धृत, उखाड़ फेंकते हैं, अरि माने शत्रुओं, ऐसे हैं। तो निज शक्ति भी अपनी शक्तियों के द्वारा
उद्धृत अरे, अरि माने शत्रुओं को, उद्धृत उखाड़ फेंकने वाले, और सत्व निधे, सत्व गुण की निधि माने समुद्र है, और जनाय क्षेमम विधित्सो, लोगों का क्षेम माने कल्याण का विधान करना चाहते हैं, तब माने वो धर्म किसी धर्म पर आधार अनभीष्टम, आपको अभीष्ट नहीं है, धर्म की आप रक्षा करते हैं। नहीं तावता, हे अधिपति, हे स्वामी, एतावता, ऐसा करने से, विश्व भर्तु, विश्व का पालन करने वाले आपका, तेज न क्षतम, तेज की हानि नहीं होती। आप अगर अर्जुन का रथ हाँक दें, अर्जुन का रथ हाँकने में आपके ईश्वर में कोई आंच थोड़ी आ गई, ये आ गई नहीं आई। ये तो ते विनोदा, तुम्हारा मनोरंजन है, आप अपने मनोरंजन के लिए कार्य करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं, आपके तेज की हानि नहीं होती है। क्यों? एतावता, ऐसा करने से, विश्व भर्तु, विश्व का भरण करने वाले आपके, तेजा, तेज, न क्षतम, नहीं तावता से न को निकालो और क्षतम के साथ जोड़ो, न क्षतम, आपका तेज नष्ट नहीं होता। अवनतस्य, नतमस्तक होते हैं आप, अवनत होने वाले, सह, आपका, ते, ते मने आप, तुम्हारा, मुह तो कार्य मनोविनोद है, मनोरंजन है, यानी अर्जुन का रथ हाँकने से आपका तेज नहीं घटता। किसी गरीब के घर पहुंचकर उसकी सहायता कर दें तो आपका तेज नष्ट नहीं होता, ईश्वरत्व पर आंच नहीं आती है, आप ईश्वर ही हैं। धर्म की रक्षा के लिए आप सब कुछ करने को तैयार हो। हमने तो बेकार में इन दोनों को सौंप दिया। आप जो करना चाहे करें, अथवा इनका वेतन बढ़ाना चाहे तो वेतन बढ़ा दें, हमारा अपमान नहीं किया जाए। आप अगर इनकी वृत्ति बढ़ाना चाहे बढ़ा दें, हम उसका समर्थन करते हैं। हे अधीश, हे स्वामी, अनयो, इन दोनों के विषय में, भगवान आप, यम दमम विधत्ते, जो दंड धारण करते हैं वो धारण कीजिए, जो दंड देना चाहिए वो दीजिए। नहीं, यम ज्यो, अनयो, इन दोनों के लिए, दमम, दम माने दंड, भगवान आप विधत्ते, विधान करना चाहते हैं। वृत्तिम, अथवा वृत्ति बढ़ाना चाहे तो बढ़ा दीजिए। तब इस बात का अनुमनमय अनुमोदन करते हैं। निर्व्यरीकम, कपट रहित होकर हम अनुमोदन करते हैं। तब निर्व्यरीकम, अनुमनमयी, इस बात का हम कपट रहित होकर के अनुमोदन करते हैं। अथवा अस्मासु, हम लोगों पर उचित दंड दीयता, जो उचित दंड हो वो हमको दीजिए। अस्मासु, अथवा हम लोगों पर यह उचित दंड, जो दंड उचित हो, सध्रियता, वो दंड धारण कीजिए। ये जिन लोगों ने अनागसौ, निरपराध अपने आपके पहरेदारों को, इल्लिसेन अयुक्षम, श्राप दे दिया। आपके दोनों सेवक निरपराध हैं, इनको वयम, हम लोग, इल्लिसेन, साप से, अयुक्षम ही युक्त कर दिया। इसलिए अस्मासु, हम लोगों पर यह उचित दंड, जो उचित दंड हो, सध्रियता, वो दंड हमको ही दीजिए, क्योंकि हमने निरपराध आपके सेवकों को दंडित किया है। श्री भगवान भगवान बोले ना, एतौ, ये दोनों,
सुरेतर गतिम, राक्षसों की गति को, सुर इतर गति, देवताओं से भिन्न गति कौन होती है? राक्षस। तो सुरेतर, देवताओं से इतर भिन्न यानी राक्षस गति को सद्य प्रतिपत्ति, जल्दी ही प्राप्त करके, संभ्रम क्रोध के कारण संभ्रत समाधि, इनकी समाधि लग जाए। कहाँ कृष्ण मिले, कहाँ विष्णु मिले, मैं मार डालूंगा, मैं ये कर डालूंगा, क्रोध से ही उनकी मुझ में समाधि लग जाएगी। तो संभ्रत समाधि, संभ्रम क्रोध के द्वारा संभ्रत इनकी लग जाएगी समाधि। और ऐसी समाधि लगेगी कि अनुबद्ध योग साधना में रत हो जाएंगे। समाधि के क्रोध में लगी हुई समाधि के द्वारा ही इनकी योग साधना पूरी हो जाएगी। और भूया द्वारा फिर सकाशम उपयास्यत, मेरे पास आ जाएं, आशु जल्दी जल्दी ही ये मेरे पास आ जाएं, इतनी कृपा आप लोग कर दीजिए। सापो, आप लोग, वह सापा, आप लोगों का साप, मैं ही वो निमित्ता, मैंने ही निर्मित किया है, मैंने ही ये श्राप दिया है। हे विप्रा, हे ब्राह्मणों, तत् इस बात को अवैध माने तुम लोग समझो। अवैध माने जान कि मैं यही वो सापा निर्मिता, मैंने ही वो श्राप दिया है, मेरी ही अनुमति से आप लोगों ने श्राप दिया है, ऐसा आप लोग समझिए। अथ ब्रह्मोवाच अथ ते मुनयो दृष्ट्वा नयनानन्दभाजनं वैकुण्ठं गदेशानं वैकुण्ठं च स्वयं लोकम्। ते विनय, उन मुनियों ने, कौन मुनि? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये इन चारों मुनियों ने नयनानंद भाजनम, नेत्रों को आनंद देने वाले भगवान को दृष्टो देखा। नयनानंद अपने नेत्रों के आनंद देने के जो भाजन है, पात्र है, ऐसे भगवान को देखा। और तत् अधिष्ठानम, उनके रहने का स्थान वैकुंठ धाम को भी देखा। और स्वयं प्रभम, स्वयं प्रकाशमान विकुंठ, विकुंठ भगवान को देखा। भगवान का तो नाम विकुंठ है, वैकुंठ उनका स्थान का नाम है जो अपने रहने के लिए बनाया है। स्वयं प्रभम, स्वयं प्रकाशमान विकुंठंच, विकुंठ को देखा। और तद अधिष्ठानम, उनके निवास स्थान वैकुंठम, वैकुंठ धाम को देखा। देख करके भगवंतम परिक्रम्य भगवंतम परिक्रम्य, भगवान की परिक्रमा लगाई उन संकालिकों ने। तो भगवंतम, भगवान की परिक्रम्य, प्रणाम करके, अरे परिक्रमा लगा करके, और परिनिपत्य, प्रणाम करके, अनुमान्य च, उनको अनुमति लेकर के, प्रमुदिता, प्रसन्नता पूर्वक, प्रतिजन्मु लौट कर चले जाए। वैष्णवीम श्रियम संसंता, उस वैष्णवी कांति को, शोभा की प्रशंसा भी करती जा रही थी जो उन्होंने उनके धाम में देखा। उस श्रियम शोभा को संसंता वर्णन करते हुए, गान करते हुए, प्रतिजन्मु, प्रमुदिता, प्रसन्नता पूर्वक, प्रतिजन्मु लौट कर चले गए। भगवान भगवान ने अनुगव अपने अनुचरों से बोले। अनुचर कौन है उनके? जय उनकी जय। तो भगवान ने अनुगव अपने अनुचरों से, जय विजय से, माने बोले, यातम, तुम लोग जाओ, यातम गच्छतम, तुम लोग जाओ, माँ भैष्ठ, भय मत करो, सम असु, सम माने कल्याण, असु आप लोगों का कल्याण हो। मैं समर्थ हूँ, लेकिन समर्थ होने पर भी ब्रह्म तेज हंतुम न इच्छ, ब्राह्मणों के तेज को, ब्राह्मणों को साप को बदलने की इच्छा मेरी नहीं।
ये दिन मैं समर्थ हूँ, चाहूँ तो बदल सकता हूँ, कोई न कोई मुझसे निकाल लूंगा, लेकिन मैं समर्थ होने पर भी ब्राह्मणों के तेज को हंतुम माने बदलने के लिए, नष्ट करने के लिए न इच्छा, मेरी कोई इच्छा नहीं। मतम तो अब तो ये मेरा मत ही है। द्वास्थावादिस्य भगवान क्यों अरे एतत् पुरैव निर्दिष्टं हृदया यदा वारिताद्वारे इसमें है भगवान अनुगावा। अच्छा ये तो हो गया। मई समुद्र हुए निकासम में काले नाम क्लेशा द्वास्थापित हुआ। ये है बस ये है द्वास्था वादि से भगवान। हाँ क्या है उसमें? एतत् पुरैव निर्दिष्टं रमया प्रजया यदा। ये श्राप जो आज समकालिकों ने दिया है, भगवान कह रहे हैं कि ये श्राप को पहले लक्ष्मी जी भी दे चुकी है, इन्होंने तो उसकी आवृत्ति की है, कोई नया श्राप नहीं। एतत् पुरैव निर्दिष्टं, इस श्राप को तो लक्ष्मी जी ने पहले ही दिया था, क्योंकि पूरा पहले द्वार से निकल रही थी लक्ष्मी जी, उनको तुमने अपवाहिता रोक दिया। द्वार से लक्ष्मी जी आना चाहती थी, जब मैं योग पाया पर निद्रा में शयन कर रहा था, उस समय लक्ष्मी जी आ रही थी, तुमने उनको रोक दिया था। तो ये श्राप तो तुम्हें लक्ष्मी जी पहले ही दे चुकी थी। आज तो शंकादिकों ने ये दोबारा उसी बात को दोहराया है। हाँ क्या रमया प्रजया यदा पुरापवारिता द्वारि विसन्ति मय्युपारते। मय्युपारते, मेरे योग निद्रा में शयन के लिए जाने पर पूरा पहले लक्ष्मी जी आ रही थी, लेकिन अपवारिता आप लोगों ने मना कर दिया था, रोक दिया था। इसलिए श्राप को लक्ष्मी जी ने पूरे निर्देशन पहले ही दे दिया था, इसमें नहीं। अब दूसरा क्या है आगे तुम्हारा? मयि संभ्रम योगेन निस्तेय ब्रह्मेण प्रत्यक्षतं नाशं मे कालेन मई मुझ में संभ्रम योगेन, क्रोध करने के कारण उस पर तुम लोग क्रोध करोगे, और ब्रह्मेणम, ब्राह्मणों के अपराध को निस्तीर्य पार कर जाओगे। ब्राह्मणों के हेलन मन अपराध को निस्तीर्य मन प्राप्त करके अल्पीयसा कालेन, थोड़े ही समय में पुनः फिर मे निकाशम प्रत्येशतम, मेरे समीप में आ जाओगे। मैं यानी मेरे, निकाशम माने समीप में, प्रत्येशतम माने आ जाओगे, थोड़े समय में मेरे पास आ जाओ, इसलिए जाओ। द्वास्थावादिस्य भगवान् विमानश्रेणिभूषणं सर्वातिशया लक्ष्म्यां दृष्टं स्वभृत्यमाविशत्। द्वास्थौ, द्वारपालों को आदेश देकर के भगवान विमानश्रेणी विभूषणम, विमानों की पंक्तियों से शोभामान, सर्व अतिशय लक्ष्मी से युक्त, सर्व अतिशया लक्ष्म्या दुष्टम, संपूर्ण अतिशय माने अत्यंत अधिक लक्ष्मी से युक्त, लक्ष्मी से दुष्ट माने से स्वम धिष्ण्यम, अपने स्थान में आविशत प्रवेश करते, फिर अपने कमल में चले। स्वम अपने, धिष्ण्यम स्थान पर, आविशत प्रवेश करते। ऐसा था स्थान संपूर्ण सबसे अधिक लक्ष्मी से जुष्ट माने युक्त था, सेवित, जुष्टम माने सेवितम, उस स्थान सेवित था, ऐसे स्थान में प्रवेश तौ तो गीर्वाण सब दुष्कराधारिलोकता अतस्यो ब्रह्मसापाद रूपान्वितस्मयो। तौ वे दोनों गीर्वाण ऋषभ, देवताओं में श्रेष्ठ जय और विजय। गीर्वाण माने देवता। एक बार सन 72 के करीब निबंध आया
बीए की परीक्षा में निबंध कई लिखे थे, ये निबंध चाहे इस पर लिखो चाहे इस पर लिखो, और गीर्वाण वाणी लिख दिया, गीर्वाण वाणी इस पर निबंध लिखना है। अब लोग समझ नहीं पाए गीर्वाण वाणी क्या होता है। गीर्वाण वाणी माने देववाणी, संस्कृत भाषा पर निबंध लिखना था, लेकिन पेपर बनाने वाले ने योग्यता दिखा दी, योग्यता दिखा दी, बड़े योग्य होते हैं पेपर बनाने। हम आचार्य की परीक्षा दे रहे थे, लिखा था समानांके प्रश्नेषु समाधेया पंच, समान अंक वाले सभी प्रश्न हैं, 5 प्रश्न कीजिए। तत्र तुर्यो न मुच्यते, उसमें तुर्य प्रश्न मत छोड़िए। बताइए तुर्यों में विद्वत्ता अपनी दिखा दी पेपर बनाने वाले, और पीछे एक चौबे बैठा था, वो हटलाता था, बोले डॉक्टर साहब, मैंने कहा क्या बात, ये तुर्यो क्या चीज, ये तुर्यो क्या चीज। मैंने कहा चौथा हिमालय है, उसको मत छोड़ो। बोली ना तीसरा, तो मैंने तुर्य शब्द को सिद्ध करके व्याकरण में बताया, चतुर शब्द से यद प्रत्यय हो और चापलोप हो गया तो तुर्य है। चतुरस्य का वाद्यक्षर से लोपस्य, चतुर शब्द से छा और यद प्रत्यय होता है और आदि अक्षर अलोप हो जाता है तो तुर्य बनता है। और तुर्य का अर्थ क्या है, और वो मान ही नहीं रहा था। मैंने कहा चतुर्माणी बनी हो गया, चौथा प्रश्न अनिवार्य है, ऐसे कह दिया। इस बात पर हमने कहा गिरवाण वे श्रेष्ठ गीर्वाणों में देवताओं में ऋषभ माने श्रेष्ठ देवता हैं, दुस्तर हरिलोक से कांति विद्रोह करके नीचे चले गए। दुस्तर जिसे प्राप्त करना बड़ा कठिन है, ऐसे भगवान के लोक से ब्रह्माओं की श्राप से हतस्यौ अभूताम, कांति से रहित हो गए। और विगतस्मयौ, उनका अहंकार, समय माने अहंकार, विगत हो गया। विगतस्मयौ अभूताम, अहंकार से रहित हो गए। तदा तयोर्निपतमानयो तदा उस समय जब वैकुंठ दिशनाथ, वैकुंठ स्थान से तयोः निपतमानयो, वे दोनों गिरने लगे, तो महान हाहाकार आसी, महान हाहाकार मच गया। कहाँ? विमान अग्रेश, हे पुत्र का, अरे पुत्रो, विमानाग्रेश, श्रेष्ठ विमानों में बैठे हुए देवता लोग, उनके बीच में महान हाहाकार आसी, महान हाहाकार मच गया। आजकल कार्य बहुत चल रहे हैं, मारुति का, फिएट का, इनोवा का, हाहाकार भी ऐसे पहले रहा है, हाहाकार, चारों ओर हाहाकार मच गया, हाय हाय मच गई। वो जब दोनों वैकुंठ से गिरे, लेकिन ब्राह्मण के श्राप से गिरे, इसलिए विगत समय अब अहंकार से रहे और विमानों के आविर्भाव से महान हाहाकार मच गया। तावेवो यदुना प्राप्तो वे दोनों जय और विजय अधुना इस समय हरे पार्षदों, भगवान के पार्षदों में परवर है। हरे पार्षद परवरो, भगवान के परवर माने श्रेष्ठ पार्षद हैं। इस समय दितेर जठर निर्भिन्न, दिति के गर्भ में प्रविष्ट है, निर्विष्टम, दिति के गर्भ में निर्विष्टम प्रविष्ट हैं। उल्लणम माने बहुत ज्यादा, काश्यपम तेजा, भयंकर वो कसरती के तेज के रूप में दिति के गर्भ में प्रविष्ट हो गए हैं। उन्हीं का यह प्रकार है। तयोरसुरयोरद्य तेजसायमयोरिव आक्षिप्तं तेजयितर्हि भगवान् सर्वरिष्यति। अब वो थे देवता, अब क्या बन गए? असुर, गर्भ में पहुंच गए। तो तयो असुरयो, उन दोनों असुरों के हैं, यमयो माने जुड़वा, तयो उन, यमयो जुड़वा, असुरयो असुरों के,
तेजसा, तेज के द्वारा, वह तेज आक्षिप्तम, आपके तेज को खींच लिया। उन दोनों असुरों ने अपने तेज से आपके तेज को खींच लिया। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, भगवान तद विधि से, भगवान सब कल्याण करेंगे, भगवान सब कल्याण करेंगे, इसकी कोई चिंता मत कीजिए। विश्वस्य यह जो भगवान विश्वस्य, इस विश्व का, विश्व की स्थिति माने उत्पत्ति करने वाले, लय प्रलय करने वाले, उद्भव उत्पन्न करने के हेतु, हेतु को सबके साथ लगा दो। विश्व की स्थिति माने मर्यादा में मर्यादा में स्थापित करने के वही हेतु है, लय प्रलय के हेतु है, उद्भव उत्पत्ति के हेतु है, आद्य वे आदि पुरुष हैं, योगेश्वर भी, बड़े बड़े योगेश्वरों के द्वारा भी, दुरत्ति योग माया, उनकी योग माया का ज्ञान करना बड़ा कठिन। योगेश्वर ही अभी, बड़े बड़े योगेश्वरों के द्वारा भी दुरत्य योग माया, उनकी योग माया का ज्ञान बड़ा ही कठिन है। सह वही भगवान, वही भगवान नो हम लोगों का क्षेमम कल्याण विधास्य करेंगे। सह भगवान वही भगवान नो हमारा क्षेमम विधास्य कल्याण करेंगे। क्योंकि तेधीसा वो तीन लोगों के स्वामी है। तत्र उस विषय में अस्मदीय विमर्शेन कियान यह अर्थ, यह इस विषय में अस्मदीय हम लोगों के द्वारा विचार विमर्श करने पर कियान अर्थ, क्या मतलब से भगवान ही कल्याण करेंगे, उन्हीं पर छोड़ो। तत्र उस विषय में अस्मदीय हम लोगों के द्वारा विचार विमर्श करने पर कियान अर्थ, क्या मतलब सिद्ध होगा, कोई मतलब सिद्ध नहीं होगा। इति श्रीमद्भागवते